क्या हम लोग कहाँ हैं? एक अद्भुत चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ तुम्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। मतलब तुम्हें ड्राइंग करने की जरूरत है और पहले दौर में तुम्हें बनाना होगा यह पॉपिट। जो कोई भी 1 मिनट में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह खिलौना मिलेगा और इसे पेंट से नहीं बल्कि स्कीटल से बनाना है। वाह, ये खूब मजेदार होगा। तुम्हारा समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। तुमने कहा समय निकल रहा है, तो इसका मतलब यह मेरे फेवरेट कैंडी के मजे लेने का समय है। वाह, यह सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। स्कीटल्स के रंग बहुत चमकीले होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके साथ अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर कैंडी को असली पेंट में बदल दे तो? इसके लिए बस एक पैलेट और थोड़ा पानी चाहिए। एकदम सही। अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रंग हैं। नहीं, मैं किसी हाल में जेन को जीतने नहीं दे सकती। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी मिलेगा। देखो ये कितना खूबसूरत है। अब ये ड्राइंग जीतने वाली ड्राइंग लग रही है। वाह! अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से सारी कैंडी खा ली। वाह! बारबी, मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लूंगा। जी नहीं, मैं कितनी देर से मेहनत कर रही हूँ। अपना हाथ दूर रखो। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तो अब दिखाओ कि किसने क्या बनाया है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्राइंग में कुछ भी नहीं है। यार, ये स्कीटल्स बहुत स्वादिष्ट था और मैंने काफी कोशिश भी की है। ये सच है कि पानी की वजह से वो दिल मेज पर ही रह गया। नहीं, ड्राइंग पूरी होनी चाहिए मेरी तरह। हाँ जेन, तुम एक सच्ची कलाकार हो। मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। जेन, ये विशाल पॉपिट तुम्हें मिलता है। पर क्यों? ये हमारा पुरस्कार था, ये मुझे मिलना चाहिए था। एंडी, क्या तुम इससे खेलना चाहते हो? लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, उसे मत छुओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, ठीक है, माफ करो जेन, बारबी को ये पसंद नहीं है। हमें इतने सारे सॉस की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दौर में तुम्हें इससे ड्राइंग बनाना है और तुम्हारा पुरस्कार एक मछली है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसमें जरूर कोई कैच होगा। अगर अच्छे ड्राइंग के लिए अच्छा प्राइज है तो बुरे ड्राइंग के लिए भी बुरा प्राइज। इस बार मैं खाऊंगा नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ। एंडी, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम सारा कचरा मुझ पर फेंक रहे हो। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जेन, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। और अब समय है अपनी ड्राइंग शुरू करने का। मुझे कौन सा सॉस लेना चाहिए? लगता है इसका चुनाव मेरे लिए ही किया गया है और चुनाव अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं वैसी ही मछली बना पाऊँ। अरे वाह एंडी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मछली सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी अपनी उंगलियों से। मैं तो इसे आसानी से बना लूंगी, पर पहले थोड़ा सॉस चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया, सॉस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि सॉस का पैकेट नीचे ना गिरे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पूरी ड्राइंग खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों, रुक जाओ और अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। क्या समय समाप्त हो गया? उफ, मैंने कुछ नहीं किया। जेन, तुम पहले दिखाओ। जेन, तुमने बहुत अच्छा किया है। मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में पसंद आई।
एंडी देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धू है। तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? मैंने पूरी मेहनत की है। तुम्हें ये कोई मजाक लग रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है क्या? क्या? पर मैंने ड्राइंग की थी सच्ची में। ये बारबी का काम लगता है। बारबी, तुम्हारा काम सामान्य है पर जेन का बहुत बेहतर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बारबी। मैं हारना नहीं चाहती थी। यह मछली जाती है एंडी को। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझसे मजाक करने का फल क्या होता है? लेकिन मुझे मछली से नफरत है। छी, परेशान मत हो। मुझे पता है कि हमारी मदद क्या करेगी। यह बर्नर, तुम मछली से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हो। बर्नर कैसे काम करता है? यह कैसे चालू होता है? ओह, समझ गया। मुझे माफ करना बारबी। जेन, तुम जीनियस हो। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। जब हम मछली को सलाद के साथ सजाएंगे तो ये और भी बेहतर और स्वादिष्ट होगा। फिर सब कुछ एकदम सही होगा। जेन, तुम कितनी प्रतिभाशाली हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार का पुरस्कार थोड़ा अलग है लेकिन शानदार है। एक सुंदर ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अरे हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रही हो? मैं सुन रहा हूँ। बस बातें बहुत हो गई, अब ड्राइंग करने का समय है। समय निकल रहा है। वाह, मैंने पहले कभी 3D पेन से ड्रॉ नहीं किया है। मैंने भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। कितना खूबसूरत है। यह 3D पेन बहुत सुविधाजनक है। देखो कितनी खूबसूरती से हो रहा है। बहुत बढ़िया। पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। चलो पहले अलग अलग हिस्से बनाए। पर मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं ड्रेस बनाने की बजाय एक कार बनाऊंगा। सुंदर और तेज। देखो यह कितने अच्छे से चलता है। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वाह वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी, पर अफसोस बिल्कुल भी मजबूत नहीं। सुनो एंडी, तुम पेन से 3D मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हो। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। एक लड़का ड्रेस बना रहा है। दोस्तों, मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। वाह एंडी, तुमने मुझे हैरान कर दिया, पर ये मेरा नहीं है। बारबी, तुमने निराश कर दिया। ड्रेस का दूसरा हिस्सा कहाँ है? मुझे लगा कि वो वहाँ है। माफ करना, मेरी ड्रेस भी गिर गई। ठीक है, वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया था कि एंडी विजेता होगा। ड्रेस के लिए बधाई। भयानक। एंडी, तुम निश्चित रूप से इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगे। क्या तुम असली राजा को देखने के लिए तैयार हो? यह रहा क्राउन। तुरंत में तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो। यह क्राउन मुझ पर बहुत सूट करेगा। ओह हाँ जेन, यह क्राउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी क्राउन बहुत पसंद है। तुम्हारा समय निकल रहा है, जल्दी करो। मेकअप के साथ ड्रॉ कैसे करूं? मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। एंडी, यह लिपस्टिक पकड़ो ताकि तुम भी एक अच्छी ड्राइंग बना सको। सलाह के लिए धन्यवाद। ओके। देखो कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह से तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सुनहरा टुकड़ा मुझे बचाएगा। ये कहाँ से उड़ रहा है? अच्छी। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो जेन,
मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, सच कह रहा हूँ। लेकिन अब मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरी ड्राइंग पकड़ो और मुझे अपना दे दो और परेशान मत हो। धन्यवाद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। बस तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। ओके। और मैं भी तुम्हारे लिए क्राउन बनाऊंगा, सिर्फ कागज से। यह सभी ड्राइंग से बेहतर है। अब उनके पास अच्छी ड्राइंग बनाने का समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। इसमें अच्छे से चमकीले रंग लगाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लिटर लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों, अपने मास्टरपीस को दिखाने का समय आ गया है। जेन, यह अच्छा नहीं है। तुम इससे बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। और मैंने ओरिगेमी बनाया है ना? अच्छा, एकदम ओरिजिनल। पर मुझे ड्राइंग की जरूरत थी, मेरी तरह। बिल्कुल सही। बारबी, तुम बहुत स्मार्ट हो। यह सबसे अच्छा क्राउन है जो मैंने कभी देखा है, और इसलिए यह पुरस्कार तुम्हें मिलता है। अब मैं एक असली राजकुमारी हूँ, कोई जेन नहीं। अब बस केवल किसी राजकुमार को खोजने की जरूरत है, और वह यहाँ है। ओह, इतनी जल्दी। डियर राजकुमार, क्या तुम मुझे अपने देश ले जाओगे? हाँ, पिंपल्स के देश में। अरे नहीं। तुम्हें पता है जेन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक क्राउन है। किसी सोने का नहीं, बल्कि प्यार से बनाया हुआ। और तुम्हारे लिए फूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अब चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो। दोस्तों, आप 24 घंटे एक ही रंग का खाना खाएंगे? चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें कैंडी मिली है जो तुम्हारे रंग को सूट करती है। वाह, यह विशाल स्निकर्स अभी मेरे मुंह में आने वाला है। रुको, ये बहुत बड़ा है। शायद इसे यहाँ से काटा जाना चाहिए। अब मैं इसे टेप से मापता हूँ। यह बहुत बड़ा है। क्या मेरे मुंह का साइज कैसा रहेगा? नहीं, यह फिट नहीं होगा। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, मैं एक सामुराई में बदल सकता हूँ। मेरे पास केवल एक ही टास्क है, स्नीकर्स को काटना, और मैं यहाँ करूँगा। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा था। और अब मैं आसानी से सभी स्नीकर्स खा सकता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। और यह वाला, और यह भी। चलो, मेरा हो गया। नैन्सी, तुम खाना शुरू करो। हाँ, यह आसान है। मेरे पास ताकिस ब्लू चिप्स है। मैं स्वादिष्ट खाना खाने जा रही हूँ। ओह, यह तो बहुत तीखे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ओह, ये तीखे हैं, लेकिन मैं उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती। इसका स्वाद अद्भुत है। ओह, तीखा, तो बहुत ही तीखा। दोस्तों, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आग को नहीं रोक सकती। ओह नहीं, नैन्सी, इसे रोको। ओह, ये जले हुए बालों की तरह महक क्यों आ रही है? ओह नहीं, मैं जल रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगी। एक मिनट रुको। ओह, मैंने इसे बुझा दिया। ओह नहीं, नैन्सी अभी भी जल रही है। मुझे पता है क्या करना है। मेरी कुर्सी के नीचे एक बाल्टी पानी है। यहाँ बहुत पानी है, इससे मदद मिलनी चाहिए। नैन्सी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ओह, आखिरकार। अब अच्छा है, वो भयानक था। अब मैं समझ गई कि ताकिस बहुत तीखा होता है, लेकिन अब मैं पूरी भीग गई हूँ। हमें इससे छुटकारा पानी चाहिए था। हाँ, बस हो गया, मैं सूख गई। जिल, तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरा गुलाबी गम बचा है। अरे वाह, कितना बड़ा हब्बा बब्बा है। पहली बार मैंने इतना बड़ा देखा है। मुझे जल्दी सब खाना है। ओह, वो बहुत दूर चला गया। खैर कोई बात नहीं, हमें इसे जल्दी खाना चाहिए। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाऊंगी। वाह जिल, तुमने उतना कैसे खाया?
मुझे गम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका पहाड़ भी खा सकती हूँ। क्या तुम लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा बबल देखने के लिए तैयार हो? अब मैं इसे फुलाऊंगी। नहीं जिल रुको, ये बहुत ज्यादा है। ओ नहीं। ओ दोस्तों मुझे माफ करना, हमें ये साफ करना होगा। अरे मेरी नाक को क्या हुआ? हाँ? क्या यह गुलाबी हो गया? दोस्तों तुम्हारा नाक भी काला और नीला है। यह एक ही रंग खाने का एक साइड इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप नए ट्रीट के लिए तैयार है? और यहाँ आपके सामने है। मार्टिन को एक काला बर्गर मिला। नैन्सी के पास एक विशाल नीली आइसक्रीम है, लेकिन जिल के पास एक बड़ा गुलाबी डोनट है। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करो। कौन शुरू करेगा? जिल। अब मैं इसे जल्दी से खाऊंगी। पहले मैं इसे टुकड़ों में काट देती हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगी। एक टुकड़ा काटा। दोस्तों मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि ये सब अकेले मेरे लिए है। वाह, खैर मेरा हो गया। दोस्तों मैंने अपना डोनट समाप्त कर लिया है। तुम अपना खाना शुरू कर सकते हो। नैन्सी, क्या मैं? धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं विशालकाय को खाऊंगा। मैं कुछ ही समय में उससे निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दस्ताने पहनूंगा। मैं गंदा होना नहीं चाहता, पर यह काम नहीं कर रहा है। दस्ताने खराब है या कुछ और? चलो अब मैं इसे पहनता हूँ। मैं इसे कैसे काटूं? शायद यह कॉफी कप या मग मुझे इस विशाल बर्गर से छोटा सा टुकड़ा काटने में मदद करेगा। वाह, और मिनी बर्गर तैयार है। चलो अब इसे खाता हूँ। इस तरह से यह खाने के लिए भी अधिक सुविधाजनक है। स्वादिष्ट। मैं खुद के लिए बहुत सारे छोटे बर्गर बनाने जा रहा हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मैं सारे खा जाऊंगा। ओह, हो गया। अरे चेहरे पर कुछ छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। स्वादिष्ट। मेरा पेट भर गया है। नैन्सी, तुम अपने आइसक्रीम के साथ इस राउंड को खत्म कर सकती हो। शायद सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे चम्मच से खाएं। पर चम्मच इस विशाल आइसक्रीम की तुलना में लिलीपुचिन की तरह है। चलो कुछ और ढूंढते हैं। हाँ, ये एकदम सही है। मेरा सब कुछ नियंत्रण में है। ओ नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ऐसा कैसे? मैंने फर्श पर पूरी आइसक्रीम गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खा सकते हैं। स्वादिष्ट। मार्टिन, तुम्हारे कान काले हैं और तुम्हारा नीला हो गया। जिल, तुम्हारे कान गुलाबी है। ओ नहीं। लड़कियों, क्या एक ट्रिक देखना चाहती हो? एक उंगली है, कोई उंगली नहीं है। कैसा लगा? और अब अरे नहीं, उंगली कहाँ है? वापस आओ। अरे वाह, हमें उसी रंग का एक नया खाना दिया गया है। मुझे सॉस के साथ आई रोल मिला है और मेरे पास एक बड़ा काला कपकेक है और मेरे पास एक विशाल गुलाबी मैक्रून है। कितना अच्छा, मुझे ये पसंद है। अरे ये भारी है, मैं इसे उठा लूंगी। अरे ओह, मैं गिर रही हूँ। दोस्तों ये बहुत भारी है। धन्यवाद। चलो अब मैं इसे खाऊंगी। किधर से खाना अच्छा रहेगा? हाँ, बस एक मिनट। अब जिल एक कराटे गर्ल बन गई है। एक जादुई परिवर्तन। अब मैं एक मार्शल आर्ट दिखाने जा रही हूँ। इस मैक्रून के अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हैया, तैयार। धन्यवाद दोस्तों। और अब इस महान गुलाबी मैक्रून का स्वाद ले सकते हैं। ओह, बहुत स्वादिष्ट। अद्भुत स्वाद है इसका। वाह जिल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। मुझे किसी तरह अपने में सारी शक्ति बनाए रखने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें अपना सिग्नेचर पंच दिखाऊंगी। और मैक्रून 4 भागों में हो गया। इस तरह से यह और भी सुविधाजनक है। मुझे यह सब खाना है, मैं रुक नहीं सकती। वाह, चलो मेरा हो गया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस जिल बन जाती हूँ। मार्टिन, तुम अपना कपकेक खा सकते हो। बढ़िया, शुरुआत करते हैं क्रीम से। स्वादिष्ट। कैसा है? स्वादिष्ट है। लड़कियाँ कुछ सोच रही है। और 3 के बाद क्या होगा? ओह मार्टिन, तुम मुसीबत में हो। क्या तुमने अपना चेहरा काला कर लिया है या ये क्रीम है? यह बिल्कुल फनी नहीं है। मैं पूरा गंदा हो गया हूँ और कपकेक बर्बाद हो गया। हालांकि यह क्रीम अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। और मैं इस बीच चॉपस्टिक से निपटूंगी। यह कितना मुश्किल है। शायद ऐसे नहीं। चलो फिर से कोशिश करो। यह ठीक है? नहीं, फिर कैसे? यह खैर छोड़ो, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी।
ओह नहीं, फिर से गिर गया। मैं इसे बिना चॉपस्टिक के कर सकती हूँ। सबसे अच्छा हमेशा अपने हाथों से खाना है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, हाथों से खाने से ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मार्टिन, तुम्हारे यहाँ क्रीम लगा हुआ है। ओह बढ़िया। तुम्हें मेरी नई आँख कैसी लगी? नीला रंग अच्छा है। मैं और खाऊंगी। बस अब ये अंतिम वाला बचा हुआ है। मैं गमी खाऊंगी अलग से और आँख अलग से। वाह, मेरा शरीर ये नीला हो गया है। मार्टिन, तुम्हारा काला और जेल का गुलाबी। पता नहीं हमारे लिए और क्या तैयार किया गया है। वाह, आप लोग लगभग पूरी तरह से रंगीन हो गए हैं। जिल के पास गुलाबी पिज्जा है, मार्टिन को काले नूडल्स मिले हैं और नैन्सी के पास ब्लू प्यारे पैनकेक्स हैं। चलो जल्दी ट्राई करो। इसकी स्वादिष्ट खुशबू है। मैं ऊपर के ब्लूबेरी के साथ ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, अद्भुत। क्या तुम्हें ब्लूबेरी चाहिए? चलो जिल, क्या तुमने इसे पकड़ा? स्मार्ट लड़की। मार्टिन, इसे पकड़ो। उफ, लेकिन मार्टिन इसे पकड़ नहीं पाया और अब मैं इसे पकड़ रही हूँ। स्वादिष्ट। खेल खत्म हो गया। मैं जल्दी पैनकेक को खाना चाहती हूँ। एक और एक। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा पैनकेक इमोजी कैसा लगा? बढ़िया। एक आखिरी बचा है। चलो यह वाला। ओह, मार्टिन ने उसे पकड़ा। अब मैं एक फनी फेस बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें ये कैसा लगा? पैनकेक्स फेंकने की जरूरत नहीं है। सॉरी मार्टिन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तुम किस पर हंस रही हो? मैं अपने काले नूडल्स खाना शुरू कर सकता हूँ। चलो इसे अभी खाता हूँ। स्वादिष्ट। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक ही बार में सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। यह बेहतर है। मैं सब खाऊंगा। यह स्वादिष्ट है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट नूडल्स। वाह, मार्टिन ने सब इतनी जल्दी खा लिया। हाँ, ये एकदम आसान था। खैर, मैंने सब समाप्त कर दिया है, इसलिए जिल जारी रख सकती है। चलो, तो मुझे कुछ दिलचस्प करने की जरूरत है। मेरे पास एक गुलाबी पिज्जा है। एक आइडिया, मैं एक गोल चाकू से स्पाइरल में यह पिज्जा काट दूंगी। यह सही है। अभी तक किसी ने ऐसे पिज्जा नहीं खाया होगा। मेरे पास अपना खास तरीका होगा। चलो अब खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट मीठा पिज्जा है। दोस्तों, यह पता चला है कि मार्शमेलो पिज्जा पेपरोनी से भी बेहतर है। वाह, मेरे हाथ भी गुलाबी हो गए हैं। देखो। हाँ, वाह, कितना सुंदर। मार्टिन, हमारे भी। दोस्तों, हम बहुत रंगीन हैं। दोस्तों, एक नया स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहा है। वाह, क्या ट्रीट्स है। जिल के पास स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक्स का बड़ा पैक है। मार्टिन के पास कोका कोला की बोतल और नैन्सी को गमी मैन मिले हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले कौन होगा? नैन्सी। चलो। गमी। मैंने इन्हें अभी तक नहीं खाया है। मैं इसे अभी ट्राई करूंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत खट्टा। मैं और खाऊंगी। फिर क्या होगा? और यह आखिरी आदमी। चलो इसे खाती हूँ एक एक करके। ओह, यह खटास बहुत तेज है। कूल। जिल, तुम शुरू कर सकती हो। बढ़िया। अब चलो मेरी प्यारी पोकी स्टिक के स्वाद को चखें। वाह, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। मेरा फेवरेट। स्वादिष्ट। उन्हें खाना बंद करना मुश्किल है। इसमें कुछ और स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ने लायक है। स्ट्रॉबेरी कभी भी ज्यादा नहीं होते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। चलो मेरा हो गया। मार्टिन, अब केवल तुम ही बचे हो। हुर्रे! मैं कोला की इस विशाल बोतल को पीने जा रहा हूँ। ओह, हमने नोटिस भी नहीं किया। ये लिक्विड कैंडी है। कितना अच्छा। मुझे जल्दी ये सब कुछ खाना है। कितना मीठा। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। जिल, क्या हम मार्टिन को प्रैंक करें? बढ़िया। बोतल को बहुत जोर से दबाओ। मार्टिन, कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? लड़कियों, ये काफी है। ओह, मेरा पेट भर गया है। ओह, यह मुश्किल था। जिल, तुम पूरी गुलाबी हो और मैं पूरा काला हूँ। वाह, नैन्सी, तुम नीली हो गई हो। वाह, अरे नैन्सी कहाँ गई? जिल, सभी कहाँ गायब हो गए हैं? ओह नहीं। हाय नैन्सी, और यहाँ जिल है और मार्टिन भी छूटेगा नहीं। तुम अब वापस अपने रूप में कैसे लौटोगे? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी मेडिसिन बॉक्स में रंग के खिलाफ सही दवा है। चलो उसे खाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, वाह, हम सामान्य हो गए हैं। हुर्रे!
बधाई हो। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। होले, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ। और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे, हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है।
और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा।
अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब, इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स, स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई।